नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हम एसआईपी में इन्वेस्ट कहाँ से करें, किसी बैंक में जाके करें या हमारे मोबाइल में जो ब्रोकर एप्लीकेशन होते हैं जैसे एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक, 5 पैसा, ग्रो, इसी तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, या हम इन एप्लीकेशन से करें। कहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा और कहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। दोस्तों यदि आप इन सब के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में समझना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं यदि आप किसी ब्रोकर ऐप से एसआईपी करते हो तो आपको कितना फर्क देखने को मिलता है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना यहाँ पे बढ़ सकता है। और दोस्तों यदि आप बैंक में जाके एसआईपी करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना लगेगा और कितना बढ़ सकता है। ठीक है, दोनों के बीच में हम सबसे पहले यहाँ पे आपको बताने वाले कितना अंतर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम आपको बताएं कि यदि आप बैंक से एसआईपी करते हो तो आपको कौन सा प्लान मिलता है। ठीक है, यदि आप ब्रोकर से एसआईपी करते हो तो आपको कौन सा प्लान मिलता है, इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर होता है, तो वो सारी डिटेल्स हम आपको आसान भाषा हिंदी में समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर आ सकता है यदि आप बैंक से एसआईपी करते हो और एक बंदा अपने मोबाइल जो ब्रोकर होते हैं उनसे एसआईपी करता है। ठीक है, तो उनके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखी है। जैसे यदि आप अपने मोबाइल में बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, ठीक है, किसी भी ब्रोकर से यदि आप एसआईपी करते हो, 1000 रुपये हर महीने के माध्यम से एसआईपी करते हो और आप यहाँ पे 5 साल तक एसआईपी करते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा ना वो आपके यहाँ पे 60,000 रुपये हो जाता है। ठीक है, और जो आपको 60,000 रुपये हो जाएगा उस पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आपको मिलेगा यहाँ पे 65,445 रुपये। अब हमने ये कैसे कैलकुलेट किया वो समझो। तो हमने यहाँ पे 30% यहाँ पे रिटर्न मान के रखा है। अब आप बोलोगे म्यूचुअल फंड में क्या 30% रिटर्न मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके के रखा है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का, जिसमें आपको 5 साल में 30% से ज़्यादा रिटर्न मिला है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। मैंने तो सिर्फ यहाँ पे 30% ही लिख के रखा है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो यदि मान लो आप अपने ब्रोकर से एसआईपी करते हो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में, फॉर एग्जांपल आप किसी में भी कर सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड लेके रखा है ताकि मैं आप आसानी से आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो यदि आप 1000 रुपये हर महीने एसआईपी करते हो, 5 साल तक करते हो, तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो आपका 60,000 रुपये हो जाएगा 5 साल में, और जो आपको रिटर्न बनेगा वो आपका बनेगा 65,000 रुपये 30% के हिसाब से, कंपाउंडिंग के हिसाब से। ठीक है, और जो आपका टोटल प्रॉफिट बनेगा वो आपका बनेगा 1,25,445 रुपये यदि आप अपने ब्रोकर ऐप से करते हो तो। अब समझते हैं यदि यही एसआईपी आप अपने किसी भी बैंक में जाके करते हो, जैसे मान लो आपने किसी बैंक से किया तो आपने मान लो 1,000 रुपये की हर महीने एसआईपी की किसी बैंक से जाके, और आपने यह एसआईपी 5 साल तक की, जैसे आपने ऊपर की उसी तरीके से नीचे की सेम टू सेम अमाउंट से, तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो तो आपका 60,000 रुपये होगा। ठीक है, दोनों केस में यहाँ पे 60,000 रुपये हो रहा है, लेकिन जो आपके रिटर्न बनेंगे बैंक में वो आपके बनेंगे 63,000 रुपये, और जो टोटल प्रॉफिट होगा वो आपका होगा 1,23,000 रुपये। तो इतना यहाँ पे इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 2,000 रुपये का अंतर आ चुका, जबकि आप 5 साल के लिए कर रहे हो तब। यदि आप यही एसआईपी 10 साल के लिए करते हो तो भाई साहब यहाँ पे और भी ज्यादा अंतर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है एसआईपी में। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ कि भैया आपने अपने मोबाइल से ब्रोकर एप्लीकेशन से किया तो आपको भाई साहब यहाँ पे 30% का रिटर्न मिला, और आपने मान लो किसी बैंक से आके उसी म्यूचुअल फंड में HDFC फ्लेक्सी के फंड में आपने एसआईपी की तो आपको यहाँ पे 29.17% का रिटर्न मिला। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों दोस्तों हो जाता है? तो दोस्तों यही हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप किसी बैंक से करते हो ना तो भी आपको मिलता है रेगुलर प्लान। किसी म्यूचुअल फंड में आप करोगे ना तो आपको हमेशा रेगुलर प्लान ही मिलेगा। क्या होता है रेगुलर प्लान, अभी हम समझेंगे। और यदि आप किसी ब्रोकर एप्लीकेशन से करोगे तो भैया आपको मिलता है डायरेक्ट प्लान। तो इन दोनों के बीच में इसीलिए अंतर आता है क्योंकि यहाँ पे अंतर हो जाता है एक्सपेंस रेशियो का। यदि आप यहाँ पे अपने मोबाइल से करते हो किसी ब्रोकर से तो आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम देना होता है, और यदि आप किसी बैंक से आके करोगे ना
जैसे एसबीआई बैंक से जाके करो तो आप वहाँ पे एसबीआई के म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे। यदि आप एचडीएफसी फ्लेक्सी के एचडीएफ बैंक से जाकर करोगे ना तो एचडीएफसी के आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे। तो आप किसी बैंक से जाके करते हो या मान लो किसी एजेंट के थ्रू आप करते हो तो भैया वो आपको हमेशा रेगुलर प्लान ही देता है, और रेगुलर प्लान में आपको एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान से डबल देखने को मिलता है, डबल से ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो अंतर आ जाता है, ठीक है। तो आइए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाए तो फिर मैं आपको समझाऊंगा इन दोनों के बीच में अंतर क्यों आता है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखना, ये देखो मैंने यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन में जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है, ठीक है, जिसको हम ब्रोकर बोलते हैं ना, तो जो हमारा ब्रोकर है ग्रो एप्लीकेशन है, इसमें हमने यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को ओपन करके रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देखेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है, यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट प्लान, यानी हमेशा आपको डायरेक्ट प्लान ही मिलता है किसी ब्रोकर से आप करते हो तो आप ध्यान से यहाँ पे देखना, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे 5 ईयर को सिलेक्ट करके रखा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो 5 साल में आप देख सकते हैं 30.64% का आपको रिटर्न मिला 5 साल में इस म्यूचुअल फंड में, इसीलिए मैंने यहाँ पे 30% लेके रखा था। और 3 साल की बात करो तो यहाँ पे मिला है 27%, 1 साल की बात करो तो यहाँ पे 8% है, ठीक है। और ऑल टाइम की बात करें जब से म्यूचुअल फंड शुरू हुआ तब से अब तक इसने 17.20% का रिटर्न दिया। तो ये चीजें दोस्तों होती हैं। अब मैं सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली नीचे लेके चलता हूँ और मैं आपको एक्सपेंस रेशियो दिखा देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो मैं नीचे यहाँ पे आ चुका हूँ, ध्यान से देखना। ये देखो एक्सपेंस रेशियो, एक्जिट लोड और यहाँ पे टैक्स। सबसे पहले समझो एक्सपेंस रेशियो, तो आप ध्यान से देखना एक्सपेंस रेशियो 0.72%, यानी 0.72 पैसे का आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है डायरेक्ट प्लान में। कहाँ पर? डायरेक्ट प्लान में। अब मैं आपको रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो दिखा देता हूँ। अब बहुत सारे भाई बहन होंगे उनको नहीं पता होगा वैसा एक्सपेंस रेशियो होता क्या। तो देखो दोस्तों, जब आप म्यूचुअल फंड में अपना लमसम के माध्यम से या मान लो आप किसी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो ना, तो भी आपको कुछ यहाँ पे चार्ज देना होता है। क्यों? क्योंकि आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे वहां पे जो फंड मैनेजर होते हैं आपका पैसा मैनेज करते हैं। आपका पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है पूरी रिसर्च कर पूरी एनालिसिस कर तब आपका पैसा वहां पे लगाते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा खर्चा उन फंड मैनेजर को देना होता है, उसी को हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा रेगुलर प्लान का पे एक्सपेंस रेशियो आपको दिखा देता हूं। देखो दोस्तों, यदि आप किसी एजेंट के थ्रू आप करते हो या मान लो आप किसी बैंक में जाके करते हो, जिस भी आप बैंक में जाओगे उसी का आपको म्यूचुअल फंड वहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करके रखी है जहां पर आप देखेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड रेगुलर प्लान आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने इस वेबसाइट को ओपन करके रखा है, ठीक है। यही पे मैं आपको दिखाए तो एक्सपेंस रेशियो कितना फर्क मिलता है। तो ये देखो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ध्यान से देखना, आप यहाँ पे यही म्यूचुअल फंड है और आप देखना एक्सपेंस रेशियो 1.38%, कितना? 1.38%, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं। और इसका कितना था? 0.72%। इसका 72 पैसे था डायरेक्ट प्लान का, और यहाँ पे रेगुलर प्लान का कितना? 1.38%। देख रहे हो कितना ज्यादा, डबल से भी यहाँ पे ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि जो रेगुलर प्लान होता है उसका डबल या तो डबल से ज्यादा या तो डबल आपको देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ पे रिटर्न कम देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको रेगुलर प्लान के यहाँ पे थोड़े से रिटर्न दिखा देता हूँ, कितना फर्क आपको यहाँ पे मिल सकता है डायरेक्ट प्लान में और रेगुलर प्लान में। तो मैं आपको थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ। देखो ध्यान से आप देखना, इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न आप देखो। सबसे पहले देखो आप यहाँ पे 1 मंथ का, मैं आपको 1 ईयर का दिखा रहा हूँ, 1 ईयर का आप देखो, ठीक है, 3 ईयर का देखो और आप 5 साल का देखो। चलो 5 साल का आपको दिखाए तो 5 साल का आप रिटर्न देखें 29.17% है 5 साल का रिटर्न। और डायरेक्ट प्लान का कितना है 5 साल का रिटर्न, वो आप देख लो सबसे पहले। तो डायरेक्ट प्लान का आप रिटर्न देखेंगे, मैं 5 साल के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और आप देखेंगे 30.64%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा डायरेक्ट प्लान का रिटर्न क्यों ज्यादा है? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम है, हमें कम खर्चा देना पड़ रहा है, ठीक है। अब जो आपका एक्सपेंस रेशियो कैसे कटता है? वो आपका कटता है इसीलिए, जैसे मान लो आपको जो रिटर्न मिलते हैं, रिटर्न में से आपका एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद आपको रिटर्न दिए जाते हैं। जो आपका एक्सपेंस रेशियो होता है वो कटने के बाद ही आपको रिटर्न दिखाई देता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो कम था, इसीलिए यहाँ पे इतना रिटर्न दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है 1.38%, इसीलिए यहाँ पे 29.17% रिटर्न दिखाई दे रहा है। तो ये दोस्तों फर्क होता है। और 3 साल की बात करें तो आप देख सकते हैं 25.97% है। और मैं आपको पे 3 साल के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो यहाँ पे 27%, देख रहे हो 25, 26, 27, देख रहे हो कितना यहाँ पे अंतर आ चुका है। तो इसी तरीके से लंबे समय में, अभी तो 5 साल की मैं बात कर रहा हूँ, लंबे समय में आपका पे ज्यादा फर्क आता जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग होती रहती है, इसीलिए आपका पैसा ग्रो होता जाता है।
इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ पे फर्क आया था। यदि आप ब्रोकर से करते हो तो आपको यहाँ पे 30% मिला था, यदि आप बैंक से जाके करते हो तो आप वैसे यहाँ पे 29% मिला था। तो आपका दोस्तों डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आपका एक डाउट होगा कि भैया हम करें क्यों, बैंक में जाके क्यों करें, क्या हमें वहां पे फायदा मिलता है, और हम ब्रोकर से करें तो वहां पे हमें क्या फायदा मिलता है। तो सबसे पहले ये समझो डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान आखिर होते क्या है, ठीक है, ये समझो समझते पहले। तो देखो सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट प्लान जो आपको ब्रोकर से मिलते हैं, जैसे ऐसे म्यूचुअल फंड जिनमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो बिना किसी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के या बिना किसी बैंक के, ठीक है। इनमें आपका एक्सपेंस रेशियो, खर्चे की दर कम लगती है, लेकिन इसमें आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना है। आपको ये सारी टेक्निकल चीजें देखनी होंगी और उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आपको बहुत सारे यहाँ पे ब्रोकर एप्लीकेशन मिलते हैं, जैसे एंजल वन हो गया, ग्रो एप्लीकेशन हो गया, जीरोधा, 5 पैसा, अप स्टॉक, ठीक है, ये होता है हमारा डायरेक्ट प्लान। अब समझते हैं रेगुलर प्लान क्या होता है। ऐसे म्यूचुअल फंड जिनमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करके किसी बैंक या एजेंट के पास जाकर इन्वेस्ट करते हो। जब आप किसी बैंक या एजेंट के पास जाते हो तो आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित सभी जानकारी दी जाती है और आपको बताया जाता है कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और समय समय पर आपको जानकारी देते रहते हैं। इसी को दोस्तों हम रेगुलर प्लान बोलते हैं, इसीलिए हमें रेगुलर प्लान देते हैं। जैसे या बैंक से कर सकते हो या किसी एजेंट से कर सकते हो, या मान लो आप किसी ब्रोकर से कर रहे हो ना, मान लो HDFC फ्लेक्सी के फंड में आप करना चाहते हो तो उसकी जो वेबसाइट होती है वहां पे भी जाके आप यहाँ पर रेगुलर प्लान को चुन सकते हैं। तो कई तरीके होते हैं रेगुलर प्लान करने के। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया हो। अब दोस्तों समझते हैं रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में आखिर अंतर क्या होता है। आइए मैं आपको आसान भाषा हिंदी में समझाऊं। देखो दोस्तों होता क्या है, जो आपका डायरेक्ट प्लान होता है वो हमेशा आपको किसी ब्रोकर से आप कर सकते हो, अपने मोबाइल में एंजल वगैरह जो भी डीमेट अकाउंट उसमें आप ओपन करिए, बिल्कुल फ्री में खोल सकते हो और आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। डायरेक्ट प्लान में आपको कौन कौन सी सुविधा मिलती है वो समझो, उसके बाद समझाएंगे आपको रेगुलर प्लान में कौन कौन सी सुविधा मिल जाती है। देखो दोस्तों डायरेक्ट प्लान में यदि आप करना चाहते हो, डायरेक्ट प्लान यदि आप लेना चाहते हो किसी म्यूचुअल फंड का, तो भैया होता क्या है, आपको सारी टेक्निकल चीजें आनी चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा रिसर्च करना, आपको एनालिसिस करनी है, आपको देखना है बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, आपको ये देखना है कौन सा हमारे लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड होने वाला है, ठीक है, कैसे हमें इन्वेस्ट करना है, सारी टेंशन आपकी रहती है। लेकिन दोस्तों जो हमारा रेगुलर प्लान होता है उसमें आप किसी बैंक में जाते हो या मान लो किसी एजेंट को अपने पास बुलाते हो, तो वहां पे वो आपको गाइड करता है, वो आपको बताता है कि इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें आपको इतना फायदा मिलेगा, इसमें ये चीजें होती है, इसमें वो चीजें होती हैं, यानी वो आपको गाइड करता है। इसी तरीके से यदि आप बैंक में जाते हो तो बैंक वाले आपको गाइड करते हैं, बताते हैं कि इस प्लान को लीजिए, ये प्लान लीजिए, वो प्लान लीजिए, और समय समय पर आपकी मदद भी यहाँ पे करते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों जो रेगुलर प्लान होता है उसमें आपको थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा देना होता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपको जो लोग गाइड करते हैं, आपको बताते हैं, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा देना होता है। तो दोस्तों आपका डाउट अभी क्लियर हो गया हो। लेकिन दोस्तों यदि आप डायरेक्ट प्लान लेते हैं अपने मोबाइल से, ठीक है, या मान लो आप किसी AMC वेबसाइट से जाकर डायरेक्ट प्लान लेते हैं, तो आपको क्या करना भाई साहब, आपको वहां पे समय समय पर सारी चीज आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। आप ये देख सकते हो कि अभी इस म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न बना हुआ, आज कितना बना, कल कितना बना, ठीक है। आप चाहो तो उसको बेच सकते हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। लेकिन यदि आप बैंक में जाके करोगे या मान लो आप किसी एजेंट के थ्रू करोगे, रेगुलर प्लान लो, तो आपको ये सारी सुविधा नहीं कर सकते। उसमें आप डेली डेली उसमें देख नहीं सकते हो कि भैया इसमें कितना प्रॉफिट बना, कितना लॉस बना, कितना क्या हुआ, आप नहीं देख सकते। आप डेली डेली उसको एडिट नहीं कर सकते। जब आप बैंक में जाएंगे तभी आप देख पाएंगे, ठीक है। और डेली डेली यदि आप बैंक में जाते हो तो आपको डेली डेली वो बताएगा नहीं। तो ये चीजें दोस्तों आपको मिल जाती हैं। अब दोस्तों आपका डाउट होगा भैया हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए फिर। तो दोस्तों मैं आज की यदि मैं बात करूं ना दोस्तों, देखो रेगुलर प्लान बहुत ज्यादा कम ले रहे हैं, बहुत कम लोग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब रेगुलर प्लान आपको बैंक में जाना पड़ता है, किसी एजेंट को बुलाना पड़ता है, और जाहिर सी बात है यदि आप किसी बैंक में जाओगे ना तो बैंक वाले अपना जो बैंक वाला जो म्यूचुअल फंड है उसी को प्रमोट करेंगे, दूसरा म्यूचुअल फंड नहीं बताएंगे। या मान लो किसी एजेंट के पास जाओगे ना तो जो एजेंट का फायदा होगा उसी को, वही म्यूचुअल फंड आपको प्रमोट करेगा, दूसरा नहीं बताएगा। तो ये मत सोचना कि वो हमें सही जानकारी दे देंगे, खुद से आपको जानकारी लेनी होगी, खुद से आपको सही चीजें सीखनी होगी। दोस्तों अब तो ऑनलाइन आप यूट्यूब पे जाकर म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। हम भी अपने चैनल पे बताते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कौन कौन सी चीजें देखनी चाहिए, किस चीज का क्या क्या मतलब होता है, तो यूट्यूब पर आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी, आप आसानी से देख सकते हैं। 2-3 दिन दीजिए, आसानी से सीखिए, उसके बाद सीखने बाद आप यहाँ पे खुद यहाँ पे किसी ब्रोकर में जाके आसानी से यहाँ पे डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं। और डायरेक्ट प्लान में आपको बहुत सारे फायदे भी यहाँ पे मिल जाते हैं। आप अपने मोबाइल से कर सकते हो, घर बैठ के सारे काम कर सकते हो, आपको कहीं जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है।
और मान लो आपको सेल करना है तो आप आसानी से घर बैठ के सेल कर सकते हो। आपको बैंक जाने की या मान लो किसी एजेंट के पास जाने कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। आप आसानी से सेल वगैरह सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और समय समय पर यहाँ पे देख भी सकते हो और ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। और आपको एक सुविधा यहाँ पे और मिल जाती है ब्रोकर में, भाई साहब एक ही जगह पर आपको सभी प्रकार के म्यूचुअल फंड मिल जाते हैं, सभी प्रकार के, ठीक है। लेकिन यदि आप बैंक में जाओगे ना तो वैसे जिस बैंक में आप जाओगे उसी बैंक के आपको म्यूचुअल फंड ज्यादातर देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आपको दोस्तों देखने को मिलती है। मैं तो दोस्तों आपसे यही कहूंगा, आप थोड़ा सा यूट्यूब से जानकारी लीजिए और डायरेक्ट प्लान में अपने मोबाइल से किसी ब्रोकर से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी ब्रोकर से, ठीक है, आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये चीज दोस्तों हो जाती है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पे खुद डिसाइड कर सकते हैं, जब आपको कुछ नहीं पता तो आप बैंक से भी जाके कर सकते हैं। मैं तो आपसे यही कहूंगा भाई साहब आप अपने मोबाइल से ब्रोकर से जाके करें, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेट थोड़ा कम देखने को मिलता है। आने वाले समय में आपका पैसा भी यहाँ पे ज्यादा ग्रो होता जाता है। तो ये चीज दोस्तों होती है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं, भैया ये तो हमने सारी बात कर ली, अब बात करने वाले हैं भाई साहब कि यदि मान लो आप यहाँ पे बैंक से करते हो या मान लो आप अपने ब्रोकर ऐप से करते हो तो कहां पर आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है कहां पर सेफ माना जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो आपका दोनों जगह पर अमाउंट सेव होता है। क्यों? क्योंकि क्यों सेव होता है वो समझो। देखो यदि आप बैंक से करते हो ना तो आपका पैसा एएमसी कंपनी के पास ही जाता है। यदि आप किसी ब्रोकर से करोगे ना तो भी आपका पैसा एएमसी कंपनी के पास ही जाएगा। ये दोनों चीजें क्या होती है, एक तरीके से आपका गेट होता है अंदर एंट्री करने का, आपको जाना अंदर ही है, ठीक है। यह पैसा आपके सेवी के रिकॉर्ड में होता है, आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है कि आपका पैसा मारा जाएगा, ये हो जाएगा वो या कुछ नहीं। या तो आप बैंक से कर सकते हैं तो भी आपका पैसा सेफ है, और यदि मान लो आप किसी ब्रोकर से करें, किसी ब्रोकर से, ठीक है, तो भी आपका पैसा सेफ है। अब दोस्तों ऐसा हो सकता है कि मान लो म्यूचुअल फंड यहाँ पे गिर रहा है तो आपका पैसा गिर सकता है। जब तक आप उसको बेचोगे नहीं तब तक आपका पैसा यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक आपको लॉस नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए मान लो गिरा है 2-4 महीने के लिए, आने वाले समय बढ़ भी सकता है। तो ये भी दोस्तों चीजें हो जाती हैं, ठीक है। यदि पैसा गिरेगा तो आपका लॉस हो सकता है, यदि बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपका पैसा वैसा मारा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि दोनों केस में आपका पैसा एएमसी वेबसाइट कंपनी के पास ही जाता है और ये पैसा सारा का सारा सेबी के रिकॉर्ड में रहता है। तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। सारी चीजें मैंने आपको डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में समझा दी। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है, कोई भी चीज आपके समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हो इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।